देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा, 3 पुरियों में रहने लगे और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने ये वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ। 3 पुरियों में उनका रहना हुआ। भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी नाम पर। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिवजी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवाधिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया
भगवान शंकर के ऊपर। शिव जी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए, पशुपति नाथ। तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो। पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवादिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि का अधिक जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा। आप
इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना, अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवादिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोग पशुपति नाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे तो 3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा, ये शिव तत्व है और घड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सब के लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नजदीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नजदीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल बहुत, उसका फल बहुत। आगे वर्णन आया, पार्वती जी के कहने पर भगवान श्री गणेश जी का मंगल विवाह संपन्न हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने अपनी माला निकालकर वापिस गणेश जी के गले में पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा।
श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र आनंद में आप सभी लोग जो पावन आनंद से कथा सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो दान दे रहे हैं, कथा रस तत्व को धारण कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। भाव के साथ में कल कथा का विराम दिवस सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा कौड़िया में छत्तीसगढ़ में, और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। भाव से श्रवण करिएगा। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल कथा का समय शिवधाम कोड़िया में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, और यही कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर हम सभी श्रवण कर सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मन से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री प्रेम प्रकाश जी पांडे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री विनोद सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री नितिन जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री स्वतंत्र जी ताम्रकार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और जो जजमान परिवार है बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधार कर सुंदर आरती का आनंद लेंगे। और आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी ही सुंदर पहल करी है। अपनी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए अपना जल संरक्षण में बना रहे, इसमें सुंदर सहयोग प्रदान करते हुए अपने गांव नगर शहर में आप भी निर्माल विसर्जन रथ प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी निर्माल्य निकले वह एक जगह एकत्रित हो सके, इकट्ठा हो सके। तो सुंदर इस पहल में भी निर्माल विसर्जन वाहन के रूप में सुंदर लोहरा सिंगानपुरी कबीर धाम छत्तीसगढ़ से राधिका वैष्णव जी द्वारा और झनक कौशिक जी रीना राधिका वैष्णव द्वारा सुंदर एक निर्माल्य विसर्जन वाहन प्रारंभ करा गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, हम सभी मिलकर पहल करेंगे, इस सुंदर प्रकल्प में जुड़ेंगे तो निश्चित ही हमारा जल संरक्षण बना रहेगा। हमारी नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब सब निरंतर शुद्ध बने रहेंगे और हमको हमेशा शुद्ध जल प्रदान करते रहेंगे। आप भी इस पहल में जुड़ें और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में खड़े रहें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दागीदा हरे 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 महादेव।